Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am going to talk about CMAT 24. So guys, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग का जो ये नेक्स्ट वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आरसी के ऊपर ये हमारा सेशन 4 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 सेशंस ऑलरेडी डाल दिए। आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है तीनों की, और मैंने आई बटन पे भी लिंक दे दी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे जाओगे, वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करोगे तो आपको रिसेंट 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एंड देखो गाइस, हम लोग ये सीरीज मेनली स्टार्ट करने का ये मोटिव है कि आप लोग जितने भी रीडिंग कॉम्पिटिशन सीमैट में आए हैं, ठीक है, लाइक 2018 तक, तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर के रीडिंग कॉम्पिटिशन करें, जितने भी स्लॉट्स थे सीमैट में। ठीक है, ताकि आप लोग को गाइस आइडिया रहे कि कैसे यहाँ पे रीडिंग कॉम्पिटिशन आते हैं, टफ आते हैं या फिर इजी आते हैं। ठीक है। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, जरूर से हम लोग इस सीरीज को जरूर से लाइक देना। ठीक है। एंड चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि आप लोग को जितने भी आने वाले न्यू वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। एंड हम लोग इंस्टाग्राम पे पेज जरूर से फॉलो कर लेना, एम्बिशन_, से, और टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसमें आपको ऑलरेडी 1100 प्लस मेंबर्स है। एंड सी मैट पे हम लोग का व्हाट्सएप भी ग्रुप है, इस पे जरूर से ज्वाइन हो जाना। एंड अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप। एंड लाइक यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर टू ज्वाइन like in the sports, and for any query you can call or WhatsApp on this number। ठीक है। सो गाइज, हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं अपने आरसी के तरफ। ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आरसी फ्रॉम सी में 21 स्लॉट 1। ठीक है। देखो, philosophy of education is a label applied to the study of the purpose, प्रोसेस, नेचर एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन है। अब ये जो फिलॉसफी चल रहा है, ठीक है, एक तरह से हम लोग जो भी एजुकेशन है, ठीक है, वो स्टडी क्या कराता है। ठीक है। जो हमारा फिलॉसफी है, मतलब जो हम लोग अध्ययन ये सब करते हैं, तो इसका मेन मकसद जो होता है वो आपको पर्पस जो रहता है वो प्रोसेस, पर्पस, नेचर और आइडियल्स ऑफ एजुकेशन बताता है। इट कैन बी कंसिडर्ड ए ब्रांच ऑफ बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज टीचिंग हो गया, एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड इम्पैक्टिंग ऑफ नॉलेज, जजमेंट एंड विजडम। ये सब बात तो आप लोगों को पता ही होगी, एजुकेशन क्यों जरूरी है। या तो टीचिंग के लिए, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप लोग लर्न कर रहे हो किसी स्पेसिफिक स्किल्स को एग्जाम क्रैक करने के लिए, या फिर एनी अदर चीज। And impacting of knowledge, judgment, wisdom is something broader than the societal institution of education we often speak of. Okay, many educationalists consider it a weak and woolly field, too far removed from practical applications of real world to be useful। काफी सारे एजुकेशनलिस्ट होते हैं, वो क्या समझते हैं कि एजुकेशन जो है काफी दूर है, हम लोग की जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं, उससे काफी दूर है एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिर्फ किताबी भाषा इसको बोला जा रहा है, किताबी नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकल चीजें वो हम लोग नहीं कर पा रहे। बट फिलोसफर डेटिंग बैक टू प्लेटो एंड एंशियंट ग्रीक्स हैव गिवन द एरिया मच थॉट्स एंड एम्फेसिस है, एंड देयर इज लिटिल डाउट दैट देयर वर्क हैज हेल्प्ड द सेव द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन ओवर द मिलेनियम। अब ये चीज बता रहा है कि लाइक जो हमारा, बट फिलोसफर जो है वो डेटिंग बैक टू प्लेटो के और एंशियंट ग्रीक ये सब पे गए, लाइक थॉट और एम्फेसिस दिया अपना कि देयर इज अ लिटिल डाउट हो गया। ठीक है, एट दैट वर्क देयर वर्क हेल्प द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन ओवर। अब ये सब जो चीजें आया, इससे उनको कुछ आइडिया सब आया, या फिर उनको कुछ डाउट आया कि या एक तरह से ये जो प्रैक्टिस है एजुकेशन एजुकेशन का, ये चीज मेनली हेल्प करता है। ठीक है, होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से तो प्लेटो इज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर, and education is an essential element. The Republic, his most important work on philosophy and political theory, written around 360 BC. In it, he advocates some rather sorry, some rather extreme methods, removing children from their mothers' care and raising them as wards of the state, and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education so that they could act as guardians and of the city and care for the less able। इसका क्या मतलब होता है गाइस कि जैसे कि आप पहले देखते थे, तो आप जैसे बहुत सारी फिल्मों में देखोगे गुरुकुल होता था पहले। पहले क्या कर दिया था, जो भी बच्चे लोग होते थे स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही उनको एक हॉस्टल में डाल दिया जाता था, मतलब उनको पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता था।
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रन फ्रॉम, मतलब यहाँ पे रिमूविंग जो कर दिया था, रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर, मतलब उनको बाहर भेज दिया जाता ताकि वो लोग जो खुद के गार्डियन खुद हो सके। और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स सब आ रही है, जो भी ये सब चीज जो भी उनको फेस करना पड़ा लाइफ में, वो पहले खुद सीखे। ठीक है, ताकि उनको पर्सनल केयर गाइस आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज उनका मानना था यहाँ पे। और ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, including facts, skills, physical discipline, music, and art. Plato believed that the that talent and intelligence is not distributed genetically, and thus is found in children born to all classes. Although his proposed system of selective public education for an educated minority of the population doesn't really follow a democratic model. ये चीज बताया जा रहा है कि प्लेटो बिलीव करते थे कि टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली है। ठीक है, बट दस इज फाउंड टू बी चिल्ड्रन बॉर्न ऑल टू ऑल द क्लासेस हो गया, मतलब चिल्ड्रन जो बॉर्न करता है, तो उसमें आप देख सकते हो मेनली ऑल दो हिज प्रपोज सिस्टम ऑफ सेलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन फॉर एन एजुकेटेड माइनॉरिटी है। एंड लाइक यहाँ पे बताया पॉपुलेशन डज नॉट रियली फॉलो डेमोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, एंड देन यहाँ बताया जा रहा है कि एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर है, मतलब एरिस्टोटल एक आई थिंक एक फिलोसफर थे यहाँ पे, हैबिट एंड रीजन टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट फोर्सेस टू कल्टीवेट एजुकेशन। मतलब एक तरह से हैबिट हो गया आपका जो भी गुण ये सब है, आपका जो भी डिसिप्लिन है, द अल्टीमेट एम ऑफ विच शुड बी produce good and virtuous citizens. He proposed that teachers led their students systematically and that repetition be used as a key tool to develop good habits. ठीक है, तो मतलब ये चीज बताया गया कि he proposed that टीचर्स लेड देयर स्टूडेंट, मतलब जो भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स उनके होते हैं उनको एक तरह से लीड करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि वो सही राह पे जाए। ठीक है, दैट रेपुटेशन डेवलप गुड हैबिट्स ओन में। Unlike Socrates' emphasis on questioning his listener and bring out their own ideas, he emphasizes the balancing of theoretical and practical aspects of subject thought, among which he explicitly mentions reading, writing, mathematics, physical education, literature, history, एंड a wide range of science as well as a play and cultural important। मतलब ये सब चीज सारा इंपॉर्टेंट बताया गया कि एजुकेशन में ये सब चीज होने चाहिए, जिसका जिसमें मन होता है कैसे वो उसमें जाता है। तो ये सब सारे चीज आपको एजुकेशन में हमें बताए गए हैं। ड्यूरिंग द medieval period the idea of like parallelism was formulated by Saint Thomas Aquinas in his work De Magistro Parallelism, okay, holds that one should teach those things deemed to be of everlasting importance to all people everywhere, namely principle and reasoning, not just fact which are apt to change over time, that one should teach first about people, not machines or technique। मतलब बताया जा रहा है कि one should teach first, मतलब जिनको है पढ़ाना है सब है, not machine or techniques। It was originally religious in nature and it was much later that theories secular parallelism developed। तो ये सब चीज बताया जा रहा है कि हर एक को गए सबसे पहले जो है वो टीच करना चाहिए अबाउट पीपल, नॉट मशीन्स और टेक्निक। ठीक है, बाकी जो है आपका इट वॉज ओरिजिनली रिलीजियस इन नेचर, ठीक है, हर एक धर्म के अनुसार। एंड इट वॉज ओनली मच थ्योरी ऑफ सेकुलर पैरलिज्म एंड डेवलप। तो ये सब चीज आपको इस मतलब थ्योरी बताया गया एक तरह से फिलोसफी का और एजुकेशन के बारे में। ये मिक्स आपको आरसी देखने को मिला है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। ठीक है, क्या है सोक्रेट्स के बारे में और एरिस्टोटल के बारे में, दोनों जो फिलोसफर उसके बारे में आप क्या देखे हो। एरिस्टोटल फेल्ट द नीड ऑफ रिपीटेशन टू डेवलप गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स। Socrates felt that the student need to constantly question it. Aristotle felt the need for rote learning. Socrates emphasized on dialogic learning. There was no difference. Aristotle emphasized on the importance of paying attention एंड एम्फोसाइज अपन साइंस। देखो यहाँ पे एक चीज मुझे बताना है, यहाँ पे जो एरिस्टोटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, तो देखो एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर है हैबिट एंड द रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस टू बी कल्टिवेटेड इन द ह्यूमन। ठीक है, मतलब हैबिट ये सब के बारे में ऐसी चीज बताया जा रहा था
तो देखो एरिस्टोटल फेल्ट द नीड ऑफ रेपुटेशन टू डेवलप गुड हैबिट्स, तो यहाँ से आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका ऑप्शन जो ए है। और सोक्रेटिस फेल्ट द स्टूडेंट टू बी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन। अब सोक्रेटिस हमेशा वो लोग क्वेश्चन उनके मन में आना चाहिए यहाँ पे, तो देखो यहीं पे आई थिंक दिया होता लाइक सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग हिज लिसनर। ये सब चीज का आपको ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको आरसी से ही उठा के आंसर दे देता है। मैंने ये बोला था सीमेट का आपको उतना लॉजिक रहता भी नहीं आरसी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू एजुकेशन एंड स्कूल कंसिडर फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी है एंड a weak and woolly field. It is not practically applicable. Its theoretical concepts are easily understood. It is irrelevant for education and none of the above. बताओ इसमें क्या होगा। सो गाइस देखो हम लोग जो स्टार्टिंग से पढ़े एजुकेशन क्या है आप लोग को एक तरह से प्रैक्टिकली नहीं बताया जा रहा। स्टार्टिंग में वही पढ़ रहे हो ना कि जो एजुकेशन हम लोग मानते थे, यहाँ पे जो आपने पढ़ा है यहाँ पे एजुकेशन कैन नॉट बी टीचिंग एंड स्पेसिफिक स्किल्स है। हम लोग क्या करते थे एजुकेशन के बारे में वो चीज प्रैक्टिकल नहीं बताते हैं, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसका यही ऑप्शन होगा। कहाँ गया, यही वाला था, इट इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। ठीक है, इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मानते थे वीक है और वुली फील्ड है, इसलिए एजुकेशन को मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ो। वेयर प्लेटो बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक है। He believed that only the rich have to right the acquire education। ये तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। रिच के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कि एक अमीर ही इंसान ऐसा कर सकता है। He believed that only a few are meant to be attend school। ये भी हटा दो, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। He believed that all the peoples are not talented। Like where Plato believes about education democracy, yeah, education democracy के बारे में हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और लाइक देखोगे यहाँ पे कहीं आई थिंक हम लोगों ने यही पे पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक के बारे में हम लोगों ने यहीं पे कहीं तो था, या प्लेटो के बारे में आई थिंक ऊपर देखो। या प्लेटो's earliest education thinker education analyst in the republic, philosophy political theory advocates the removing children from their mothers है। तो मतलब ये चीज बताया गया है यहाँ पे कि लाइक देखो डेमोक्रेटिक मॉडल इज प्रपोज सिस्टम ऑफ द सेलेक्टिव फॉर एच माइनॉरिटी पीपल डज नॉट रियली फॉलो डेमोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि प्लेटो जो है बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक मॉडल, यस, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पे यस हो जाएगा। इसके बारे में आपको बाकी ऑप्शन इतना रियलिस्टिक नहीं है और पैसेज में भी नहीं दिया है, इसका डायरेक्टली आप लोग यस लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। व्हाई डिड एक्विंस प्रपोज ए मॉडल ऑफ एजुकेशन which did not lay much emphasis on facts? Facts are not important, facts do not lead the holistic education, facts change with the changing time है, facts are frozen in time है। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा। अब देखो एक्यूएंस प्रपोज ए मॉडल ऑफ एजुकेशन विद डू नॉट मे लॉन्च दैट did not lay much emphasis on facts। तो गाइस देखो यहाँ पे बताओ इसका क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो एक्वेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखो ऊपर चलो यहाँ पे, तो ये रहा आप लोग का प्लेटो के बारे में। और हाँ देखो ये चीज देखो, बट फिलोसफर डेटिंग बैक लाइक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स एंड देयर हेल्ड द प्रैक्टिस ऑफ मिलेनिया, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इट डिफरेंस मदर कमिंग बैक है एंड लाइक ही बिलीव्ड एजुकेशन होलिस्टिक है, प्लेटो टैलेंट और डेमोक्रेटिक मॉडल, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। एंड बाकी अगर आगे आओगे तो यहाँ देख सकते हो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए जिस पैसेज पे आता हूँ मैं डायरेक्टली वहां बता भी सकता हूँ कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग को एलिमिनेट करना मेरे लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि एरिस्टोटल है हैबिट्स के एरे से बड़े बताया गया अल्टीमेट है, ही प्रपोज दैट, बाकी ये सब चीज हैबिट्स है। एंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड है यहाँ पे। हाँ, थॉमस एक्विंस के बारे में देखो, इन हिज वर्क है डी मेजिस्ट्रो like parallelism holds that one should teach those things deemed to be everlasting importance to all the people everywhere। तो यहाँ से लाइन से आप समझ सकते हो ये अगर प्रपोज मॉडल डिड नॉट ले फैशन फैक्ट्स है कि मतलब आपको बताना है कि फैक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये चीज तो नहीं उसने बताया। फैक्ट डू नॉट लीड द होलिस्टिक एजुकेशन, फैक्ट्स चेंज विद द चेंजिंग टाइम। अब जो एजुकेशन से ये सब चीज होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया गया ना कि शुड टीच डीम टू एवर लास्टिंग इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल एवरीवेयर नेमली रीजनिंग नॉट जस्ट फैक्ट है, मतलब ये चार चेंज ओवर टाइम, यहाँ चीज दिया हुआ है आप लोग।
यही लाइन आपको बताना है तो डायरेक्टली आप बता सकते हो ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप आपको ये वाला पैसेज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो आपको, human beings are connected at a level of feeling and emotion. Okay, and uh, in such a degree that there is practically a subretinal network of psyche in which some encounter are damaging, some nourishing. अब इसमें क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल भी यहाँ पे रहते हैं। इसमें कुछ का नुकसान होता है और कुछ का वो नरिश करता है, मतलब कोई आगे बढ़ता है कोई पीछे जाता है। तो वही सब फीलिंग इमोशंस के बारे में बताया गया कनेक्शन। दिस इमोशनल एक्सचेंज टिपिकली एट ए सब्टल almost like unpredictable, imperceptible level. The way colleges say thank you can leave one feeling, ठीक है, ignored and resented or genuinely welcome and appreciated है। लाइक अगर हम लोग बोलते हैं कि थैंक यू है किसी चीज को, लाइक थैंक यू हम लोग बोलते हैं तो वो क्या करता है, कैन लीव फीलिंग इग्नोर्ड है एंड रिसेंटेड, जेन्युइनली वेलकम एंड एब्सेंट है। मतलब ये सब मीनिंग होता है, किसी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं फीलिंग को, या फिर आप रिसेंटेड कर रहे हैं, या जेन्युइनली उसको वेलकम कर रहे हो, या फिर अप्रिशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ थैंक यू सब का मीनिंग आपको बताया गया है। और वी कैच फीलिंग फ्रॉम अनदर एज दो दे वेयर सम काइंड ऑफ सोशल वायरस है। Every space full of emotional signals and every time people connect, they transmit and receive those signals. These emotional encounters have an effect on all people in particular circle है। तो ये सब चीज बताया गया, मतलब हर एक का करेक्शंस। Those who are socially skillful है कैन कंट्रोल देयर इमोशनल मैसेज है। मतलब जो ज्यादा स्कूल सोशली स्किलफुल है, काफी ज्यादा मिलना मिलना जुलना है, तो वो इमोशनल मैसेज को कंट्रोल कर सकता है। सिविल एंड पोलाइट सोसाइटी is able to regulate and control these emotional relationship is less in less damaging ways। अब काफी ज्यादा सिविल या पोलाइटली सोसाइटी से है, वो रेगुलेट एंड कंट्रोल कर सकते हैं इमोशनल रिलेशनशिप इन लेस डैमेजिंग में। आप काफी ज्यादा मिलना जुलना ये सब पसंद करते हो तो। एंड देन द इमोशनल कोशेंट ऑफ सोसाइटी है इज द सम टोटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ सोसाइटी सिटीजन्स। व्हेन वी लाइक कॉम्प्लीमेंट अदर्स फॉर बीइंग considerate, वी आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग देयर इमोशनल। अब हम किसी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी का तारीफ करते हैं, तो उससे क्या करता है कि हम लोग उसका एक्नॉलेज कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड लाइक द कंपनी ऑफ सच पीपल इज रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस एंड दे आर वैल्यूएबल and enriching presence in any society. Whether we like it or not, we are all interdependent in terms of our feelings, इमोशंस एंड और इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। मतलब हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग हमेशा इंटरडिपेंडेंट रहते हैं फीलिंग और इमोशंस पे। ठीक है, एंड अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आप तरह से जो भी आपको सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हैं उस पे आपको फ्रेमवर्क करता है, मतलब वहां पे आपको प्रभाव डालता है, मतलब उसी का शेप आपको कवर करता है। ठीक है, तो ये सीमेट 21 स्लॉट 2 का है ये सेट। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और कुछ है या नहीं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे। देखो आप क्वेश्चन ही है इसमें, देखते हैं। मतलब ये जो पैसेज था एक तरह से आपको यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था, फीलिंग और इमोशंस के बारे में। ठीक है, ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। द ऑथर फील्स दैट व्हेन वी मीट पीपल सम मीटिंग्स कैन बी हैप्पी एनरिचिंग, ट्रबलसम, या फिर आप सैड बता सकते हो। ठीक है, बताओ। आई थिंक आपने यहाँ पे थैंक यू का ही मतलब आपने बहुत चीज यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा जब आप किसी चीज से किसी इंसान से मिलते हो तो मीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे देखा था कि जब भी इन सच ए डिग्री लाइक प्रैक्टिकली नेटवर्क हो गया तो डैमेजिंग सब का किसी का नरिशिंग होता है। ठीक है, इमोशनल एक्सचेंज टिपिकली सब्टल लाइक थैंक यू का यहाँ पे बताया गया आपको। ठीक है, वी कैच फीलिंग अनदर एज दे लाइक सोशल वाइड एवरी स्पेस, यहाँ पे चीज पढ़े, टाइमली कनेक्ट हो गया, ट्रांसमीट रिसीविंग सिग्नल्स हो गया। ठीक है, मतलब गाइस देखो इसका जो मतलब है इसी लाइन में है। ठीक है, मतलब आपको डायरेक्टली नहीं दिया बट आपको देखो सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि हैप्पी, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि हम लोग की सबसे मिलते तो एकदम खुशी रहता है, ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो हैप्पी आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, ट्रबल्स हम सैड भी नहीं बता सकते कि हाँ सबसे मिलेंगे तो सैड ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी बी ऑप्शन देखोगे तो इनरिचिंग, इनरिचिंग गाइस हो सकता है मे बी। ठीक है, इनरिचिंग गाइस कर सकते हो आप लोग। ओके, या फिर आप बताओ कि
या फिर आप बता सकते हो कि ट्रबल सब, देखो ट्रबल उतना नहीं, मतलब हर टाइम मतलब कुछ दिक्कत ये सब नहीं हो सकता है। लाइक इनरिच्ड हो सकता है गाइस, मतलब इनरिच्ड मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लाइक एक तरह से और लाइक रेस करना, मतलब इंक्रीज करना, मतलब संपन्न बनाना उस चीज को, ठीक है। लाइक ठीक है, मतलब उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, मतलब उसके रिलेशन को या फिर उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट ये सब करना, ठीक है, मतलब ये सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इन रीचिंग आई थिंक इसका राइट ऑप्शन है। ओके, इन रीचिंग इसका गाइस राइट ऑप्शन है। ओके, लाइक इनहेंस करना, इम्प्रूव करना कुछ, ठीक है, मेक रिचर ये सब इसका बता सकते हो, ठीक है, इनहेंस ये सब इम्प्रूव करना। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कंपनी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल है, द कंपनी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज रिलैक्सिंग है, ठीक है, बताओ, हम लोग रिलैक्सिंग के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, देखो, इमोशनल पीपल है, कंसिडर्ड पे इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल है, इमोशनली काम पीपल है, ठीक है। द कंपनी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज रिलैक्सिंग है, तो हम लोग ने लास्ट लाइन पढ़ा है यहाँ पे कि इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम फेवरेट फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी है। तो यहाँ पे देखोगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हो गया, वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग रहते हैं, ठीक है। हम लोग काफी ज्यादा रिलैक्सिंग रहते हैं यहाँ पे, और आई थिंक आप लोगों ने मैं पढ़ा भी था यहाँ पे कि द इमोशनल कोशेंट सोसाइटी सम टोटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के ही बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे पढ़ा हुआ है आपने, यहाँ पे मतलब इसी के बारे में बताया गया है। और हम लोग देखो यहाँ पे कंट्रोल दीज इमोशनल डैमेजिंग लेस वे, मतलब लाइक यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के ही बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्यादा काफी ज्यादा रिलैक्सिंग नेचर नेचर का होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका गाइज ऑप्शन सी है, डायरेक्ट लगा सकते, इमोशनल पीपल नहीं होगा, कंसिडरेट पीपल नहीं होगा, और या इमोशनली काम पीपल नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे ज्यादा इस पैसेज में आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसमें गाइज आप लोग को दो क्वेश्चन था, 52 तक, 51 52। इसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। हर सेशन में हम लोग दो तीन पैसेज लेते हैं, एंड आई थिंक आप लोग को ये भी आज समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर से आप पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो मेरे पेज पे, एंड वहाँ पे डीएम कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी, ठीक है गाइज। चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो पसंद आई होगी जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। एंड शेयर जरूर करना वीडियो, जो भी लोग सी मैट दे रहे हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।